नमस्कार साथियों आज का दिन हम सबके लिए बहुत विशेष दिन है और ख़ासकर मेरे लिए तो बहुत विशेष दिन है क्योंकि आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म दिवस है। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक तरह से भारत के अजात शत्रु और 20वीं और 21वीं शताब्दी में शायद ही और कोई इतनी बड़ी पर्सनैलिटी और बड़ा महापुरुष रहा होगा जिसके जीवन में मेरे को नहीं लग रहा कि शायद ही कोई शत्रु हो। मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में मेरे अलग अलग तरह का फ्रेंड सर्किल आए, मुस्लिम कम्युनिटी से लोग जुड़े हुए हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से, अलग अलग जाति धर्म और प्रांतों से लोग जुड़े हुए हैं। मैंने कम से कम व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी को मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम की बुराई करते हुए नहीं सुना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और खास करके ऐसे समय पे जब एक तरह से नकारात्मकता का दौर है और हम महापुरुषों के ऊपर भी टिप्पणियां करने लग जाते हैं। कम से कम मैंने तो किसी को नहीं सुना जो अब्दुल कलाम जी के किसी फैसले से असहमत हो, जो उनके किसी कृत्य को लेकर के कभी किसी ने ऐसा दिखा हो। मैंने कोई मीडिया रिपोर्ट में भी कभी नहीं देखा। तो कुल मिलाकर के डॉक्टर कलाम एक तरह से अजात शत्रु और एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे हम सबको अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना चाहिए। और हमने देखा है, मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से ये अनुभव किया है, न्यूज़पेपर आदि में पढ़ा है, मीडिया टेलीविज़न पर ये आए दिन बहस होती हैं और बाकी भी हमने कई बार ये देखा है कि लोग महात्मा गांधी के बारे में टिप्पणी कर देते हैं, लोग सरदार भगत सिंह के बारे में टिप्पणी करते हैं और यहाँ तक कि लोग स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद और सबके कहीं ना कहीं क्रिटिक्स के रूप में हम राम कृष्ण और उनके चरित्रों पर सवाल उठा देते हैं। कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं, लेकिन डॉक्टर कलाम के बारे में मैंने किसी को ये कहते हुए नहीं सुना कि उन्होंने अपने वैज्ञानिक कालखंड में कुछ ऐसा किया या फिर उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए भी कोई ऐसी मिस्टेक की जिससे कि पूरे देश को शर्मिंदगी होनी पड़े या व्यक्तिगत रूप से किसी की भावनाओं को आहत होना पड़े। साथियों, डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन में कई सारी पुस्तकें लिखी, जैसे कि उनकी जो एक फेमस पुस्तक है जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, द फायर्स ऑफ ब्रिंग्स, अग्नि की उड़ान, वो बहुत ही प्रेरणादायक बुक है और मेरे को ऐसा लगता है कि हम सबको कम से कम उस बुक को पढ़ना चाहिए। उसमें उन्होंने लिखा है अपने स्ट्रगल के बारे में और उनसे पढ़ के एक हमको चेतना मिलती है और एक तरह से जज्बा पैदा होता है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने का, कि किस प्रकार से एक व्यक्ति इतने गरीब परिवार में पला बड़ा और उसके बाद सारी समस्याओं से फेस करते हुए और फिर वो जाकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचा। सर्वोच्च पद तक बहुत लोग पहुंचते हैं लेकिन उनको जन राष्ट्रपति कहा गया, जनता का राष्ट्रपति कहा गया, क्योंकि वो अपने राष्ट्रपति काल में भी उन्होंने हमेशा छात्रों को, किसानों को और सबसे संवाद बना के रखा। साथ ही साथ साथियों, डॉक्टर कलाम के हम बहुत सारे कोटेशंस पढ़ते रहते हैं। खास करके मेरे को उनका एक कोटेशन बहुत ज़्यादा प्रेरणा देता है। डॉक्टर कलाम ने कभी कहा था, व्यक्ति असफल होने पर हारा हुआ नहीं होता है। अर्थात व्यक्ति कभी फेल हो जाए तो वो इसका कारण ये नहीं है कि वो व्यक्ति हार गया, बल्कि व्यक्ति हारता तब है जब वो अपनी मेहनत करना या पुनः प्रयास करना छोड़ देता है। तो ये एक तरह से हमको मोटिवेट करता है कि लाइफ में जब भी हम कभी आगे बढ़ रहे हैं और कभी आगे बढ़ते हुए हम फेलियर को देख रहे हैं तो हमें वहाँ रुक जाना नहीं है, बल्कि पुनः प्रयास करना है, फिर दोबारा से आगे बढ़ना है। और डॉक्टर कलाम का व्यक्तिगत जीवन भी इस बात की गवाही देता है कि उन्होंने कितनी बार अपने वैज्ञानिक काल में परीक्षण किए, वहाँ फेलियर हुए। बहुत सारे लोगों ने उस समय ये कहा कि शायद भारत अब अपनी मिसाइल की दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन वो फिर दोबारा से खड़े हुए और उस काम को किया और वो जज्बा उन्होंने हम सबको दिखाया। तो कुल मिलाकर के आज इस पुण्य आत्मा की जन्म तिथि है, जन्म दिवस है, तो उस पुण्य आत्मा को हम नमन कर रहे हैं और हम सबको डॉक्टर कलाम से सीखना चाहिए कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में आदर्शों के साथ रहते हुए कितनी उत्कृष्टता के साथ सर्वोच्चता तक पहुंच सकते हैं। मुझे कुछ चीज़ ऐसी लगती है कि डॉक्टर कलाम बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिनके वो संगम थे, जिनके एक तरह से वो महाकुंभ थे। हम अक्सर देखते हैं कि अध्यात्म और भौतिकता को व्यक्ति एक दूसरे का विरोधी समझते हैं
और होता भी है कि कोई आध्यात्मिक गुरु है तो वो ऐसा लगता है कि वो भौतिकता का कटाक्ष कर रहा है कि घर परिवार छोड़ो, मोह माया छोड़ो। डॉक्टर कलाम दोनों के संगम थे। वो व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्मिकता के परम शिखर पर थे, साथ ही साथ वो भारत को भौतिकता की समृद्धि पर भी ले जाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इंडिया 2020 अपनी एक बुक भी लिखी, जिसमें पूरा रोड मैप उन्होंने एक तरीके से बताया कि कैसे भारत को अपने 2020 तक किस किस कार्य को कैसे करना चाहिए, जिससे कि भारत भौतिक समृद्धि में सबसे ऊपर है। और ऐसा अक्सर हम देखते हैं, कहा जाता है कि जो विज्ञान होता है, विज्ञान जो होती है और धर्म, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लेकिन डॉक्टर कलाम ने इस बात का भी खंडन किया और उनके व्यक्तिगत जीवन ने इस बात का संदेश दिया कि एक व्यक्ति जिसका पूरा जीवन तर्क और विज्ञान की कसौटी पर ऊपर से नीचे तक था, उस व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता कितनी कूट कूट के भरी हुई थी। वो हमेशा अपने धर्म के प्रति कितने सजग रहे, हमेशा उन्होंने दीन दुखी, और जो धर्म का एक वास्तविक मतलब होता है कि जो कुछ मानवता के लिए धारण करने योग्य है वो धर्म है। तो कलाम ने इस अवधारणा को भी तोड़ा कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी होते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि जो शौर्यता है वो शांति की अपोजिट रहती है। डॉक्टर कलाम ने इस भ्रम को भी तोड़ा। जहां वो इतने सौम्य, शालीन और इतने हम्बल थे, वहीं वो एक तरह से पराक्रम और शौर्य रूप धारण किए हुए थे। जहां पोखरण परीक्षण की बात आई तो उन्होंने सबसे पहले आगे बढ़कर परमाणु हथियार, भारत को परमाणु शक्ति बनाने में अपना अद्भुत योगदान दिया। तो कुल मिलाकर के डॉक्टर कलाम का जीवन एक तरह से संगम है अनेकों धाराओं का। कलाम का जीवन वो एक मार्ग है जहां पर कोई छोर न शुरू होता न खत्म होता, बल्कि वो एक बहती हुई धारा है जहां तमाम तरह की भिन्न भिन्न तरह की विचारधाराएं, भिन्न भिन्न तरह के मत पंथ मजहब अपने को उनमें देख पाए, उनमें अपने आप को दर्पित कर पाए। ये एक डॉक्टर कलाम की एक बहुत बड़ी खासियत है। और मुझे नहीं लगता कि 20वीं और 21वीं शताब्दी में ऐसा कोई बड़ा महापुरुष हुआ है जिसका कोई भी शत्रु पैदा न हुआ हो। मैंने कम से कम व्यक्तिगत लाइफ में किसी को नहीं देखा जिसके मुंह से डॉक्टर कलाम की कोई बुराई सुनने को मिलती हो। तो आज इस पुण्यात्मा को हम पुनः अभिनंदन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं और उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने का प्रयास करते रहते हैं। आप सब भी प्रयास करिए और डॉक्टर कलाम से संबंधित आपने जो कुछ पढ़ा हो, समझा हो, सीखा हो, हमारे साथ कमेंट करके हमारे साथ भी साझा कीजिए। तो हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।